नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 14 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1434 में फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की आधारशिला रखी गई थी। वर्ष 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली की सत्ता के लिए हुए युद्ध में अपने भाई दादा सिकोह को हराया था। वर्ष 1809 में नेपोलियन ने बावरिया की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हराया था। वर्ष 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट को राजगद्दी से हटाया गया था। वर्ष 1865 में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारी गई थी, जिसके अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1891 में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1958 में सोवियत उपग्रह स्पुतनिक 2 अपने 162 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद नष्ट हुआ था। वर्ष 1995 में भारत ने चौथी बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता था। वर्ष 1995 में यूक्रेन स्थित चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र को बंद करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1999 में मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2000 में रूस की संसद ने अमेरिका के साथ स्टार्ट 2 परमाणु संधि को मंजूरी दी थी। वर्ष 2000 में ही भारत ने फिर से चौथी बार एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना था। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे सर्बियाई नेता की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने कुछ यहूदी बस्तियों को हटाने पर सहमति जताई थी। वर्ष 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि इराक को दूसरा वियतनाम नहीं बनने देंगे। वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के उड़ान क्षेत्रों को खोलने का ऐतिहासिक समझौता किया था। वर्ष 2006 में चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2008 में भारत बांग्लादेश के बीच 1965 के बाद पहली यात्री रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से 123 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2014 में नाइजीरिया के चिबोक में इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम ने 275 स्कूली लड़कियों का अपहरण किया था। इसके साथ ही चले जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन वर्ष 1629 में क्रिस्टियान ह्यूजेंस डच गणितज्ञ, भौतिकी विज्ञानी, खगोलशास्त्री और आविष्कारक का जन्म हुआ था। वर्ष 1832 में जर्मन हास्यकार, कवि और चित्रकार विल्हेम बुश का जन्म हुआ था। वर्ष 1891 में भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1896 में ब्राजील के प्रसिद्ध इतालवी ब्राजीलियाई आधुनिक कलाकार अल्फ्रेडो वोल्पी का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, सरोद और शास्त्रीय गायक अली अकबर खान का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 में कवि और साहित्यकार अवतार एनगिल का जन्म हुआ था। वर्ष 1947 में नाइजीरियाई संगीतकार, गायक और गीतकार ओलिवर डी कॉक का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1859 में प्रसिद्ध व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति जमशेद जी जीजाभाई का निधन हुआ था। वर्ष 1950 में 20वीं सदी के संत और समाज सुधारक रमन महर्षि का निधन हुआ था। वर्ष 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन का निधन हुआ था। वर्ष 1964 में अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी, लेखक और पर्यावरणविद रैचल लुइस कार्सन का निधन हुआ था। वर्ष 1980 में बच्चों के साहित्य में योगदान देने वाले प्रसिद्ध इतालवी लेखक गियानी रोडारी का निधन हुआ था। वर्ष 1986 में
प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का निधन हुआ था। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 15 अप्रैल को 15 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.